देखो काफी लोग प्लान करते हैं मनाली जाने के लिए। अभी सीजन चल रहा है, अभी मार्च अप्रैल मई जून तक सीजन चलता है। काफी लोग दिल्ली आते हैं, चंडीगढ़ भी आते हैं। तो सपोज अगर आप लोग दिल्ली आ रहे हो तो कैसे आपको जाना चाहिए, कि कैसा रूट आपको फॉलो करना चाहिए। देखो दिल्ली दिल्ली से मनाली जाने के अच्छे ऑप्शंस हैं। एक तो है वॉल्वो बस का, कि अगर आप लोग वॉल्वो में प्लान करते हो तो आप वॉल्वो ले सकते हो। वॉल्वो दिल्ली से 50-60 वॉल्वो कम से कम जाती हैं, और वो सब मिलती है मजनू का टेला से, आर के आश्रम मार्ग या आईएसबीटी बस स्टैंड से भी आप वॉल्वो ले सकते हो। प्राइवेट वॉल्वो होती हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनको बुक कर सकते हो। देन ये मैक्सिमम शाम को निकलती हैं, मतलब 4-5 बजे से लेकर रात के 10-11 तक वॉल्वो चलती रहती है मनाली के लिए। वॉल्वो में भी 11-12 घंटे इजिली लग जाते हैं। उनके अपने डेडिकेटेड स्पॉट्स होते हैं, वहीं वो गाड़ियां रुकती हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट या लंच आप लोग कर सकते हो। अब काफी लोग पूछते हैं कि भैया हम वॉल्वो में जाएं या टैक्सी में जाएं, क्योंकि काफी लोग जो होते हैं ना, जैसे जो कहीं बाहर से आ रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि वॉल्वो बहुत सस्ता पड़ता है। देखो एक्चुअली वॉल्वो वॉल्वो आप तभी प्रेफर करो जब आपको लगता है कि मनाली हमने जाना है, वहां पे हमने 8-10 दिन रहना है, 6-7 दिन हमने वहां रहना है, या फिर आप सिंगल बंदे हो या सिर्फ 2 बंदे हैं, या सिर्फ 2 लोग हो, तो आप वॉल्वो में चले जाओ। वो आपको किस तरह बजट फ्रेंडली हो भी जाएगी, आपका पैसा बच भी जाएगा। बट अगर आप लोग 3-4-5-6 लोग हो तो वॉल्वो आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। वो वॉल्वो में खर्चा बहुत ज्यादा बैठता है। अगर आप आना जाना वॉल्वो से प्लान कर रहे हो और आपका ट्रिप 5 to 6 डेज के अंदर है, तो आप एक टैक्सी लेके जाओ। अगर आपका ट्रिप 5 to 6 डेज के अंदर है, मीन्स आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ 4-5-6 दिन में वापस भी आना है, दिल्ली से पिकअप दिल्ली ड्रॉप है, तो आप टैक्सी लेके जाओ। वॉल्वो बिल्कुल सूट नहीं करेगी। वॉल्वो तभी लेके जाओ अगर आप ओनली सिंगल पर्सन हो, या 2 लोग हैं, या आपको वापस नहीं आना है, या आपकी वहां से कहीं आगे की जर्नी है, या 8-10 दिन आपको वहीं रहना है, गाड़ी की जरूरत नहीं है, तो आप उस केस में वॉल्वो लेके जा सकते हो। अब देखो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि फर्क कैसे आता है, कि जस्टिफाई कैसे होता है, कि क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब लोग देखते हैं वॉल्वो वॉल्वो का मीन्स पर पर्सन का टिकट अभी ऑफ सीजन में 800-900 रुपए का आ रहा है, सीजन में 1200-1500 का होता है दिल्ली से मनाली एक साइड का जाने का। रिटर्न का टिकट भी उतने का ही होता है। तो लोग सोचते हैं भैया यार अगर मैं 1000 रुपये में चला जाऊंगा, 1000 रुपये में आ गया, 2000 हो गए, वहां घूमूंगा तो 3-4 हजार और लगेंगे टैक्सी के। वो सिंगल बंदा ये सोच सकता है, उसको सूट करता है। 2 बंदे हैं उनको सूट करता है, वो भी सोच सकते हैं। बट अगर आप 4-5-6 लोग हो और विद इन 5-6 डेज में आ जाना है, तो आपको टैक्सी ही सूट करेगी और कुछ सूट नहीं करेगा। प्लस अगर आपका प्लानिंग ये भी है कि मुझे मनाली भी घूमना है, कसौल भी देखना है, और शिमला भी देखना है, और 5 to 6 डेज के बाद वापस दिल्ली आना है, तो टैक्सी ही लेके जाओ। अभी आपको 10 मिनट के अंदर ये पूरा ब्लॉग देखोगे, पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। विवेक मेरा नाम है और आप देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। देखो एक्चुअली में होता क्या है, अब कॉस्ट देख लो। सपोज कर लो ये एक सेडान गाड़ी है। मान लो आप ये सेडान लेके जाते हो, इसमें 3 से 4 लोग आते हैं। दिल्ली से आप मनाली का ट्रिप प्लान करते हो 4 to 5 डेज का। मान लो आप 3 या 4 लोग आ रहे हो, अब आप कह रहे हो मनाली जाना है, तो ये गाड़ी का कॉस्ट हमारी वेबसाइट या हमारे पैनल पे मीन प्लेटफॉर्म पे 16,500 रुपए का रेट आता है 4 to 5 डेज का। मीन 16,500 आपसे लेंगे। यही गाड़ी दिल्ली से आपको मनाली लेके जाती है, मनाली में 3-4 दिन वहां पे रहती है, साइट सीइंग करती है, और वापिस आपको दिल्ली छोड़ती है। 16,500 उसका रेट आता है। प्लस बेनिफिट क्या है कि अगर आपका पिकअप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन होटल से, तो गाड़ी आपको वहीं से पिक करेगी। मीन आपको कहीं नहीं जाना है, वहीं से पिक करेगी। सिर्फ पार्किंग एक्स्ट्रा होती है, जैसे एयरपोर्ट की 200-250 पार्किंग होगी, स्टेशन की 150, वो आपको एक्स्ट्रा देनी है। गाड़ी आपको मनाली लेके जाती है। मनाली में आप लोग अपना साइट सीइंग करते हो, जैसे हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, वन विहार, जोगनी फॉल्स, सोलांग वैली, सब इसमें होता है। रिटर्न के टाइम पे आप लोग कसौल मणिकर्ण आपको स्टे करना है, तो आप कसौल मणिकर्ण स्टे करके आप वापस दिल्ली आ जाते हो। 4 to 5 डेज का प्लान होता है, इस गाड़ी में आप लोग इजिली कर सकते हो। प्लस आपको अगर ऊपर बर्फ में जाना है, जैसे मनाली से ऊपर जाते हो, सोलांग तक हम लेके जाते हैं, सोलांग से ऊपर बर्फ देखनी है, तो अटल टनल, शिशु या फिर कोकसर। कोकसर में बर्फ गिरती है, मई एंड जून तक मिल जाती है। कोकसर जाते हैं, उसका हम 2,500 एक्स्ट्रा लेते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट आती है 16,500 प्लस 2,500, मीन 16 से 19,000 में आपको ये गाड़ी इजिली 4 to 5 डेज में पूरा ट्रिप करके आ जाती है। पूरे ट्रिप में गाड़ी ड्राइवर आपके साथ ही रहता है। मीन्स आप अपने होटल में स्टे करते हो, ड्राइवर पार्किंग में रहता है। मीन्स आपको ड्राइवर का कोई रहना खाना पीना कुछ नहीं करना। ये एक बात हो गई कट शॉर्ट में गाड़ी की, कि गाड़ी का भैया मोटा मोटा 19,000 में आपको गाड़ी मिल रही है 4 to 5 डेज के लिए, 4 लोगों के लिए। अब सपोज कर लो, अब आप वॉल्वो का सपना लेते हो कि भैया मैं तो वॉल्वो से जाऊंगा। वॉल्वो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, वॉल्वो अगर आप सपोज रेलवे स्टेशन पे आ रहे हो या एयरपोर्ट पे आ रहे हो, तो वॉल्वो जो है वो चलती है मजनू का टीला से या कश्मीरी गेट बस स्टैंड की साइड से। तो सपोज आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो, तो एयरपोर्ट से वो कश्मीरी गेट या वहां तक जाने के लिए टैक्सी वाला 500 रुपये आपसे ओला उबर का चार्ज आएगा। 500 वो लग गए। एंड में जब आपको ड्रॉप करेगा, फिर आप टैक्सी करके आओगे, तो 500 वो लगे, मतलब 1000 रुपये तो ये हो गए। सीजन में जाओगे, मार्च अप्रैल मई जून के आसपास, एक एवरेज टिकट 1200 रुपये का लेते हैं हम वॉल्वो का। 4 बंदे जा रहे हैं, तो 4 बंदे का टिकट हो गया रफली 4600 रुपीज का, 4800 रुपीज का 4 बंदों का टिकट दिल्ली से मनाली, 4800। सेम उतना आने का लगेगा। तो मोटा मोटा मानो 9,500 के टिकट हो गए, प्लस 500 500 जो टैक्सी वाले ने एयरपोर्ट से बस स्टैंड तक के लिए, वो 10,000 तो यही हो गया आपका वॉल्वो खर्चा।
अब सबसे बड़ी बात, वॉल्वो तो आपको वहीं बस स्टैंड पे छोड़ेगी, मनाली के बस स्टैंड पे। सपोज आपका होटल के दाएं बाएं है, तो आप रिक्शा करते हो या ऑल्टो टैक्सी करते हो, क्योंकि बस स्टैंड से वो लेंगे तो 500 रुपये वो टैक्सी वाला ले लेगा, 300-500 रुपये, तो 1000 रुपये आपके वो लग गए आने जाने के टाइम पे, 11,000 रुपये हो गए। अब मनाली में आपको लोकल घूमना है, मान लो आप लोकल मनाली का साइट सीइंग जो मैंने बताया, हडीमा, वशिष्ठ, क्लब हाउस, मालोडी सब करते हो, तो 1500-2000 रुपये लोकल टैक्सी वाला लेगा। बीच में अगर आप एक दिन प्लान करते हो कि मुझे कसौल मणिकर्ण देख के वापिस आना है, उसके वो 3000 रुपये ले लेगा, मतलब 5 हो गए टोटल। प्लस आपने प्लान किया कि आज मैं सोलांग टनल शिशु भी जाऊंगा, तो उसके भी वो 2500 के आसपास वो भी ले लेंगे, तो 7,500 तो यही हो गए। ठीक है। अब इन सब में जब जोड़ोगे तो वॉल्वो का वही 11,000 4 बंदों का, प्लस ये सब तो टोटल 18-19 हजार तो ऐसे ही हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक गाड़ी लेके जाते हो, मान लो आप सिंगल गाड़ी लेके गए हो दिल्ली से, तो उसका बेनिफिट क्या है कि पूरे ट्रिप में एक ही गाड़ी, एक ही ड्राइवर, एक ही कॉन्टैक्ट, मल्टीपल कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना, बस इसी को आइटनरी पता है, ये आपको घुमाता रहेगा। जब आप मल्टीपल करते हो, तो पहले तो एक ओला टैक्सी बुक करो, उसके बाद वॉल्वो बस का नंबर आया, उसमें बैठो, वहां पहुंचो, वहां पे फिर लोकल टैक्सी वाले बोले भैया कहाँ हो, कब आओगे, भैया हमें ये घूमना है, वो करना है, तो सरदर्दी बहुत ज्यादा है। प्लस लोकल टैक्सी में प्रॉब्लम क्या आती है, वो लोग अपने हिसाब से आपको घुमाते हैं फटाफट, यूं, भैया हडीमा टेम्पल गए, 1-2 घंटे में देखा वापिस आ गए, भैया ये रहा माल रोड, मैं यहाँ छोड़ दिया, वहां जाओ, ये रहा वशिष्ठ, ये किया कर दिया, मीन्स वो बड़ी फास्ट फास्ट आपको कराएंगे। प्लस उनका एक और वो क्या होता है कि जिस दिन आप ऊपर सोलांग टनल जा रहे हो ना, तो वहाँ पे मीन स्नो एक्टिविटीज होती हैं बहुत ज्यादा, आइस स्केटिंग, स्नो स्कूटर, फिर बर्फ में चलने के लिए ड्रेस होती है, कोट बूट जिसको हम बोलते हैं, और एक्टिविटीज होती है, तो वो सब आपको लोकल टैक्सी वाले के थ्रू ही करना पड़ेगा सब कुछ। वो आपको अपनी दुकान पे ले जाएगा, डेडिकेटेड उनकी शॉप्स होती है जहाँ मतलब उनको फायदा होता होगा, वहां वो आपको ले जाएगा और आपको वहीं से परचेज करना पड़ जाता है। अगर आप लोग उसकी बात नहीं सुनते लोकल वालों की, तो थोड़ा उनका मूड ऑफ हो जाता है। जब उनका मूड ऑफ हो गया, तो फिर क्या ना, फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बीच में, तो कस्टमर अपने आप से नहीं कर पाते, तो उसमें बहुत वो मतलब एक प्रेशर बहुत रहता है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि वो उनकी मतलब जब आपको मान लो उन्होंने गाड़ी दी है, तो उनका यही होता है कि भैया आपको जो भी एक्टिविटीज करनी है हम करवा देंगे, ऐसे बोला हम करवा देंगे, और यहाँ से होती है पैराग्लाइडिंग करनी है, तो वो कहेगा मैं करा देता हूँ भैया। हो सकता है बगल वाली शॉप में आपको पैराग्लाइडिंग 2,000 की मिल रही है, आप ड्राइवर्स के थ्रू जा रहे हो, वही पैराग्लाइडिंग आपको 3-4 हजार की मिलेगी। मीन्स कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है, प्रेशर बहुत रहता है। प्लस उनका वही होता है टारगेट की ये कस्टमर वॉल्वो का है, इसको घुमाया फिराया छोड़ दिया, चला गया, नेक्स्ट आया। हमारे साथ क्या होता है, दिल्ली से कस्टमर आया, दिल्ली से गाड़ी गई है, पूरा घुमाएगी, दिल्ली से वापस आएगी, और हमारी गाड़ी से ऐसा नहीं है कि आपको जो करना है करो यार। मैं तो हर ब्लॉग में खुद कहता हूँ कि पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग आप अपने हिसाब से ऑनलाइन सर्च करो, वहां जाकर रेट पता करो, खुद बुक करो, तो मीन्स बहुत सस्ता पड़ता है। प्लस गाड़ी का बेनिफिट वही है कि पूरे ट्रिप में गाड़ी आपके साथ रहती है। अब वही कि 5 या 6 लोग होंगे, हमारे पास बहुत केस ऐसे आते हैं कि 5-5, 6-6 लोग हैं। जैसे आज दिल्ली में लोकल साइट से टैक्सी बुक कर ली, शाम को जी पता लगता है वो वॉल्वो में मनाली जा रहे हैं, और 5 दिन बाद उनको वापस भी आना है, तो वो मानो कि उनका तो मतलब इतना कटता होगा ना, मतलब अच्छे से कटते होंगे वो, जिसको कहते हैं कि इतना उनका लॉस होता होगा, जो उनको बाद में शायद पता लगता होगा। बट पॉइंट ये है कि अगर ट्रिप छोटा है, 4-5 डेज का है, टैक्सी लेके जाओ, किसी की भी टैक्सी ले जाओ। ट्रिप अगर लंबा है, रिटर्न नहीं आना है, आगे वहां से कहीं फर्दर जाना है, या पहाड़ों में रहना है, या 10 दिन वहीं रहना है, या 8 दिन वहीं रहना है, तो वॉल्वो में जाओ, तो वो सूट कर जाएगा। और टाइम देखो, हाँ लोग पूछते हैं टाइम, देखो वॉल्वो में 11-12 घंटे लग जाते हैं, टैक्सी में भी 12 से 13 घंटे इसलिए लग जाते हैं। टैक्सी में टाइम कभी कभी ज्यादा इसलिए लगता है, टैक्सी आपके हिसाब से चलती है, आपको कभी वॉशरूम जाना है, कभी खाना खाना है, कभी ब्रेकफास्ट करना है, कभी डिनर करना है, तो वो उस हिसाब से गाड़ी रुकती है, उस हिसाब से गाड़ी चलती है। वॉल्वो में क्या है, डेडिकेटेड, कि भाई यहीं रुकेगी, 1 घंटे के लिए रुकी है, उसका फिर गोलीतरा जाएगी, फिर सुबह कहीं रुकेगी, फिर सीधा पहुंचेगी। तो वॉल्वो में क्या है, वो उनके हिसाब से चलती है, वॉल्वो वालों के हिसाब से, टैक्सी जो आपके हिसाब से चलती है। तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप कभी प्लान करते हो, तो आप सोच समझ के अपना कॉस्ट निकाल लो, कि अगर मैं वॉल्वो में जाता हूँ तो मेरा ये खर्च आ रहा है, टैक्सी में जाता हूँ तो मेरा ये खर्च आ रहा है, जो डेडिकेटेड दिल्ली से होगी, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का छोटा सा ब्लॉग था, एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, इसी के बारे में था कि क्या लेके जाना चाहिए, टैक्सी सूट करता है, ये वॉल्वो बस सूट करती है, ये क्या है। तो वो था। आप देखो हमसे या किससे भी लोकल दिल्ली में क्या क्या आपको डिजायर मिल जाएगी, होंडा में होंडा एक्सेंट, टोयोटा एटियोस, सियाज, इंडिगो, प्लस बड़ी में चाहिए तो एर्टिगा मिल जाएगी, उससे बड़ी चाहिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, उससे बड़ा चाहिए टेम्पो ट्रैवलर भी आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा रनिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा नाम था विवेक, आप देख रहे डी ट्रांसपोर्टर्स, प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और उम्मीद करता हूँ आपको सर्विस देने का मौका जल्दी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।